सिद्धों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ये देखिए। अभी जो क्वेश्चन किया था मैडम ने उसी का जवाब आ रहा है। हरप्रसाद शास्त्री नाम से एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सिद्ध संप्रदाय और सिद्ध साहित्य पर बहुत अच्छा काम किया है। और वो कहते हैं कि ये सिद्ध जो थे ये बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये एक मान सकते हैं आप प्राकृत और अपभ्रंश का एक ऐसा भाषाओं का युग्म था जिसमें बांग्ला भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि सरहपा के दोहे पुरानी बांग्ला के दोहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो शायद ये हो सकता है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस वजह से बार बार रिपीट हो रहा है। बौद्ध गान और दोहा नाम से सरहपा के दोहों का संकलन और संपादन किसने किया? उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री सरहपा की भाषा कौन सी मानते हैं? प्राचीन बांग्ला मानते हैं। बेसिकली इनकी भाषा कौन सी है? वो है अपभ्रंश। सरहपा की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश ही है, लेकिन कैसी? शुद्ध साहित्यिक अपभ्रंश नहीं है, जन भाषा वाली अपभ्रंश है, ये भी ध्यान रखना। तो प्राचीन बांग्ला का अर्थ क्या हो गया? अपभ्रंश का ही एक रूप है। अपभ्रंश में भी प्राचीन बांग्ला है और आपके प्राकृत में भी बांग्ला का उल्लेख मिलता है। प्राचीन बांग्ला वहीं वहां पर भी है, क्योंकि भाषा की परंपरा तो वही है, उसी परंपरा में आगे बढ़ रही है भाषाएं। अपभ्रंश भी जहां तक पहुंचती है, नए रूप में जन्म लेती है, आधुनिक हिंदी बनती है, तब तक वही परंपरा को फॉलो करती आ रही है। तो हरप्रसाद शास्त्री क्या कहते हैं कि बौद्ध गान और दोहा वो एक किताब का संकलन करते हैं, संपादन करते हैं, जिसमें सरहपा के दोहे हैं और कुछ नई चीज नहीं है। और इस किताब में ये कहते हैं कि सरहपा की भाषा कौन सी है? प्राचीन बांग्ला है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सरहपा के दोहा कोश का संपादन किसने किया? कहते हैं सरहपा ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम दोहा कोश था, लेकिन ये ग्रंथ कहीं पर भी मौलिक रूप से मिलता नहीं है, अनुपलब्ध है ये ग्रंथ। मौखिक रूप से सिद्धों में प्रचलन में है, और सिद्धों की वाणियां, सिद्धों की जो कहते हैं हेलियां वगैरह कहते हैं ना सत्संग इत्यादि में, उनके रूप में मिलता है। वास्तविक रूप में कहीं पर भी ये लिखा हुआ ग्रंथ नहीं मिलता है। उसका कलेक्शन किया और उसका संपादन करके उसको प्रकाशित करने की कोशिश की है प्रबोध चंद बागची ने। ठीक है, प्रबोध चंद बागची। और इसमें सरहपा के अलावा तिल्लोपा, क्योंकि ये वही चीज है, ये कहां से आते हैं दोहे वगैरह? जन से आते हैं, सत्संग इत्यादि में बोले जाते हैं, भजन जागरण इत्यादि करते हैं लोग, वहां पर बोलते हैं। और सबसे अंत में आपने देखा होगा भजन और जो हेली और वाणी वगैरह बोलते हैं, उसमें लिखने वाले का नाम रहता है सबसे अंत में। तो वहां पर ये सूत्र मिलते हैं प्रबोधचंद बागजी को, और वो कहते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इसी इंसान का है, क्योंकि ये जन प्रचलित है। तो इस तरीके का एक कलेक्शन किया जिसमें सरहपा के भी कुछ पद है, कुछ दोहे हैं, तिल्लोपा के भी हैं और कण्हपा के भी हैं। इन तीनों चारों सिद्धों के जो है रचनाओं को कलेक्ट किया और उसको दोहा कोश के नाम से प्रकाशित किया। हकीकत में दोहा कोश नाम की सरहपा की कोई रचना थी, लेकिन वो नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखना। दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद बागची ने किया। किस किस की रचनाएं इसमें है? सरहपा, तिल्लोपा और कण्हपा की रचनाएं। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना, सिद्धों के संदर्भ में बता रहा हूं, सिद्धों ने अधिकम साहित्य जो लिखा ना, उसमें किस छंद का प्रयोग किया? छंद कौन सा मिलता है सिद्धों के यहाँ पर? तो हमेशा एक उत्तर दिमाग में यही रखना कि आदिकाल में जो सबसे ज्यादा छंद प्रयुक्त हुआ वो था दोहा और सोरठा, क्योंकि सरल छंद थे, हर कोई इसका निर्माण कर लेता था, हर कोई दोहा सोरठा शैली में साहित्य लिख लेता था, इजी था। और क्योंकि उस समय में कम्युनिकेट करने की भाषा जो है वो आज की गद्य भाषा की तरह विकसित नहीं थी, तो बातचीत करने के लिए भी इनको इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना होता था, पद्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करना होता था। तो जनरली एक तुक मिल जाता था दोहा सोरठा में। और एक और चीज कि जितने भी सिद्ध हुए ये पढ़े लिखे समाज से या पढ़े लिखे वर्ग से नहीं आते हैं, है ना। एक कमजोर
गरीब तबके से आते हैं, अधिकांश सिद्ध, सारे के सारे नहीं, कुछ ऐसे भी आए जो रजवाड़ों से हैं, कुछ ऐसे भी सिद्ध हुए, लेकिन अधिकांशतः जो थे वो गरीब वर्ग से आते हैं, कमजोर तबके से आते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ था, जो समाज के हाशिए पर वर्ग था, उससे संबंध रखते हैं। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से भी इस तरीके के छोटे छंदों का इस्तेमाल करके अपनी बात, अपनी वाणी को लोगों तक पहुंचा सकते थे आसानी के साथ। दोहा कोश की भाषा कैसी है? अपभ्रंश है, जबकि चर्या पदों की भाषा कैसी है? अवहट्ट है। क्यों है अवहट्ट, और क्यों इसमें अवहट्ट के सूत्र दिखाई देते हैं, उसका कारण बताता हूं। अपभ्रंश अपने एक नए रूप की तरफ बढ़ रही थी और बीच में उसको एक नया रूप मिला था, अवहट्ट, मिथिला के आसपास की भाषा, मिथिलांचल के आसपास की भाषा। और इससे आगे का रूप जो था वो था पुरानी हिंदी, जो किसने कहा है? गुलेरी जी ने कहा है। अपभ्रंश का ही एक रूप पुरानी हिंदी कहलाता है, गुलेरी जी इसको पुरानी हिंदी कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और फिर इससे नई हिंदी की स्थापना होती है, नई हिंदी की जो भाषाएं बनती है, बोलियां बनती है, उनका निर्माण होता है पुरानी हिंदी से। परंपरा वही चल रही है, अपभ्रंश, अपभ्रंश से एक नई भाषा बनी, बिगड़ गई तुरंत ही, कुछ ज्यादा नहीं चली लेकिन कुछ समय के लिए चली, और इस अवहट्ट से पुरानी हिंदी विकास में आई। पुरानी हिंदी भी कोई अपनी कोई एक भाषा नहीं बना सकी, बल्कि एक भाषा शैली की तरह इस्तेमाल हुई, वो भी दब गई, वो भी नहीं चली लंबे समय तक। और उसके बाद में कई सारी बोलियां आई। ये बोलियां किसकी है? अपभ्रंश की ही है। ये बीच में सिर्फ और सिर्फ माध्यम बने, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, सिर्फ और सिर्फ माध्यम बने, ज्यादा इनमें साहित्य नहीं लिखा गया। लेकिन चर्या पदों की जिस तरीके की भाषा है वो अवहट्ट के सिमिलर है तो वो भी अपभ्रंश ही, लेकिन वो अवहट्ट के सिमिलर होने के कारण लोग क्या कहते हैं कि चर्या पदों की रचना किस भाषा में हुई है? अवहट्ट भाषा में हुई है। अपने को भी जब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य इतिहासकारों ने इसको अवहट्ट भाषा के तौर पे नोट किया है, वो नोटिंग अपनी उसी तरीके से लिखी है। तो हमें ये मजबूरी बस यही लिखना पड़ता है कि चर्या पदों की भाषा कौन सी है? अवहट्ट है। क्लियर? और दोहा कोश जो सरहपा की रचना है लेकिन मूलतः नहीं मिलती है, उसका संपादन और कलेक्शन किया प्रबोध चंद बागची ने, और उस प्रबोध चंद बागची द्वारा जो संपादित पुस्तक है उसकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा समझने वाली बात है, उसको ध्यान से समझना, ध्यान से अटेंड करना क्वेश्चन को। पूछ क्या रहा है? दोहा कोश की भाषा या चर्या पदों की भाषा? चर्या पदों की भाषा पूछे तब तो आपको लिखना है अवहट्ट भाषा, क्योंकि ये अपभ्रंश का सबसे ज्यादा जन प्रचलित रूप था, और जन प्रचलित रूप हमेशा बिगड़ा हुआ रूप होता है, भाषा का सबसे कमजोर पक्ष होता है, लेकिन इस्तेमाल ज्यादा होता है। सिद्धों का चर्या पद आगे चलकर कबीर के साहित्य में कुछ बदलावों के साथ साखी और शब्द बनकर आया। ये शब्द है, शब्द नहीं है, शब्द है। थोड़ी देर पहले यही बात मैंने डिस्कस की थी आपके साथ कि सिद्धों का प्रभाव मध्यकालीन संत साहित्य पर साफ साफ देखने को मिलता है। सिद्धों की जो परंपरा थी, ठीक वैसी ही परंपरा मध्यकालीन संत साहित्य की भी थी। वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तेवर का इस्तेमाल करते हैं सिद्ध, वैसा ही तेवर संत साहित्य का भी है। लेकिन कबीर के अलावा दूसरे जो संत है उनके यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड नीचे चला जाता है, उतना वो एक कठोर तेवर नहीं ला पाते। जो दबंगई कबीर के साहित्य में दिखाई देती है वो दूसरों के साहित्य में नहीं दिखाई देता। दूसरे लोग दब जाते हैं, संभवतः कारण है जाति प्रथा, ऊंच नीच, वर्ग भेद, ये सब कारण रहे हैं। और कबीर किसी से दबते नहीं है। कबीर तो साफ साफ कह देते हैं, कबीर कुत्ता राम का। आप बोलो इससे नीचा क्या कहोगे? तो कबीर नहीं दबते हैं, लेकिन दूसरे जो समकालीन साहित्यकार है, जो संत साहित्य के संबंध रखते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दब जाते हैं सामाजिक मर्यादाओं में, रूढ़ियों में, तमाम तरीके की चीज़ों में, और अपनी भाषा को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, टिल्ट कर लेते हैं। कबीर की भाषा एकदम सपाट, एकदम आक्रोश की भाषा है,
ठीक वैसी जैसी लुइपा की भाषा है। और कहीं कहीं पर तो कबीर लुइपा से भी आगे चले जाते, क्योंकि लुइपा हमारे समकालीन नहीं थे, हमारी भाषा के समकालीन नहीं थे, वो एक और पीछे की पीढ़ी की भाषा में थे। इसलिए हमने लुइपा को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन लुइपा और कबीर की जो भाषा है लगभग तेवर एक जैसे। भाषा अलग अलग है, तेवर एक जैसे। कबीर हिंदी में लिखते हैं, खड़ी बोली हिंदी में लिखते हैं, और ब्रज अवधी इन सब के मिश्रण की भाषा में लिखते हैं, जो कि आधुनिक हिंदी के कैटेगरी में आती है। और लुइपा लिखते हैं अपभ्रंश और अवहट की श्रेणी में। क्लियर? तो इस कबीर पर किसका ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है? कबीर और संत साहित्य पर सिद्धों का। अब प्रमुख सिद्धों का परिचय पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे कल। ठीक है।